बिजनेस सेमिनार में। ठीक है, आज का हमारा बिजनेस सेमिनार का टॉपिक है व्यापारी संगठन यूनियन यूनियन बना के कार्य करने में क्या है फायदा और नुकसान। आज समझे आप, क्या फायदा है यूनियन बनाने में आज, या क्या फायदा होता है, या सामाजिक तौर पे कोई भी काम करने के लिए आप यूनियन क्यों बनाते हैं, या समाज कोई भी चीजें आप अपने बोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्यों जरूरत होती है, कॉलेज में इलेक्शन होते हैं क्यों होते हैं। यूनियन बनाने से जल्दी हो जाता है काम, कोई फायदा मिलती है क्योंकि एक बात। या हमारे हमारे भारत सरकार ने अभी देखा होगा कौन सी नेशनल ट्रेड यूनियन है, मालूम है आपको कितनी ट्रेड यूनियन है भारत सरकार में। आप लोगों के लिए जो भी नियम पारित हुआ है जैसे ईपीएफ या ईएसआई का, उनके किसके दबाव में आके सरकार ने उसमें ईपीएफ में 60% हटाया है। हाँ, तो श्रम संगठन को ही ट्रेड यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में कम से कम 12 या 13 ट्रेड यूनियन है जो नेशनल ट्रेड यूनियन होती है। ठीक है, तो मैडम थोड़ा ट्रेड यूनियन के बारे में बोलिए। थोड़ा सा बातचीत बाकी बच्चे हमको ट्रेड यूनियन के बारे में थोड़ा सा क्यों जरूरी होता है, क्या आप जो बता रहे हो वो तो व्यापारी संगठन, व्यापार जैसे व्यापारी जो आपने देखा होगा कि अगर सैलाकुई में अगर कोई फैक्ट्रियां लगी हुई है, सैलाकुई में फैक्ट्री लगी हुई है तो वहाँ पे बिजनेसमैन की अपनी यूनियन बनाई हुई है। ठीक है, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन जिसे बोलते हैं कि भाई हम व्यापारियों की समस्या क्या होती है। एक तो होती है श्रम संगठन होता है जो कर्मचारी यूनियन होती है। ठीक है, एक होती है और एक बिजनेसमैन की यूनियन होती है। जैसे हम यहाँ पे जौनसा पावर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं चाहे सामाजिक और उस पर, तो एक जौनसा पावर संगठन बोलते हैं। ठीक है, युवा संगठन बोलते हैं या व्यापारी संगठन होते हैं, उसको आप बना सकते हो। तो उसको ट्रस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड उसको यूनियन बनाई जाती है। ठीक है, तो उसे व्यापारिक संगठन बोलते हैं। एक सामाजिक संगठन होता है तो इसलिए उसको ट्रस्ट या ट्रेड यूनियन उसको बनाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको जानना चाहिए। जैसे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्यापारिक संगठन यूनियन बना के कार्य करने में क्या है फायदा व नुकसान, आज बताइए आप। ट्रेड यूनियन बना के या व्यापारी जो जो व्यापार करते हैं, ठीक है, या दुकान वाले, देखो होगा आपने दुकान वाले आपसे बिल्कुल वो मतलब वो करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो अपनी यूनियन बना के रखते हैं। या कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी, देखो मैं बैंक अभी ग्रामीण बैंक वाले हड़ताल रख रहे हैं, तो क्या क्यों यूनियन बना के वो अपनी वो क्यों बनाते हैं बताएंगे आप। या व्यापारी अपनी यूनियन क्यों बनाते हैं, कर्मचारी अपनी यूनियन क्यों बनाते हैं। इसके फायदे ये है कि यूनियन बना के जो एक दूसरे का सहारा मिलता है, और घाटे ये है अगर दूसरे का मन कहीं और हो, दूसरा कुछ और सोचे तो यूनियन में घाटा हो जाए। चलो ठीक है, आपके क्या विचार है। ठीक है, तो क्यों जरूरी है, जैसे मैंने बहुत सारे आपके परसेंटेज या सेमेस्टर या कोई भी आपकी समाज में कोई प्रॉब्लम है तो आपको आज आप महिला शक्ति है। ठीक है, तो महिलाओं को आज ज्यादा बढ़ा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी 30-35% का वो आरक्षण आने वाला है। ठीक है, इलेक्शन में एमपी में तो आप होंगे उसमें, तो आपको क्या चीज बोलनी चाहिए, क्या यूनियन बना के बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए। अब आप लोग भी कोई भी चीजें आप यूनियन बनाती हैं, बोलती हैं अपने महिला के उसके लिए, अपने आधारभूत जरूरत के लिए, तो वो बोलते हैं, तो उसके लिए क्या चीजें आपको जब आप मिलके बोलोगे तभी जाकर समाधान होगा उसका, या उससे पहले मीटिंग या उसकी पहले योजनाएं बनाएंगे तब उसका फायदा होता है। तो ये सारी चीजें, अब व्यापार है, अब व्यापार कोई करे, मान लो किसी व्यापारी ने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई, यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, कल 10 लोग आते हैं या आप ही के गांव में से किसी ने बनाया, ठीक है, फैक्ट्री लगाई, अब 50 लोग उसके विरोध में हो गए, कल उसकी फैक्ट्री उखाड़ देते हैं, तो उसका नुकसान किसको होगा। ठीक है, वो तो अकेला रह गया, तो अब कम से कम उसको व्यापार यूनियन बनानी पड़ेगी। अगर वो व्यापार यूनियन बन नहीं पाई किसी वजह से, तो सरकार जो लेबर डिपार्टमेंट है या सरकार है,
ठीक है, उत्तराखंड सरकार वो उसके पास जाएगा, उसका मुझे कंपनसेशन दो जो मेरी टूट फाट हुई। तो ये सारी चीजें व्यापारी यूनियन और जो एम्प्लॉय यूनियन होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और एक दूसरे को काम करने के अपना नजरिया बताते हैं, इस तरीके से काम करने चाहिए। ठीक है, व्यापारी यूनियन का अलग होता है ताकि व्यापारियों को कोई नुकसान ना हो। जैसे अभी देहरादून में भी अभी बहुत एक व्यापारी को उठा लिया था किसी ने। तो ये सारी चीजें होती है कि व्यापार करने के लिए भी नोएडा में अगर आप देखें तो नोएडा सारा व्यापारियों ने बसाया हुआ है। तो व्यापारियों को सरकार बिल्कुल वहाँ पे, जबकि यूपी का वो चलता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देके उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, केस स्टडी बोलते हैं इसको बिजनेस में, ठीक है। तो एक रिसर्च के तौर पे आप देखते हैं इसको, तो वहाँ पे अगर वो कुछ नहीं छेड़ते होंगे कर्मचारियों को उनको, क्योंकि अगर वो ज्यादा छेड़ेंगे वहाँ से वो सारा क्या होगा, इन्वेस्टर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो जो पैसा लगाते हैं वो वहाँ से चली जाएंगे और वहाँ पे नुकसान किसको होगा, वहाँ के लोग बेरोजगारी, उनके मकान खाली हो जाएंगे सारे। तो ये सारी चीजें इसीलिए